वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हमको दिया गया है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि उसने दिया है कि जो एक सिटी है उसमें जो टैक्सी का चार्जेस है वो दो चार्जेस से मिलकर बना है। पहला फिक्स्ड चार्ज और दूसरा दे रखा है वेरिएबल चार्ज। फिक्स्ड है मतलब आप टैक्सी में बैठोगे तो उसका फिक्स चार्जेस है, फिर उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे हर एक किलोमीटर के लिए आपसे वो वेरिएबल चार्जेस लेगा। यानी 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर जाओगे तो 3 किलोमीटर का, ऐसे फिक्स एक अमाउंट है वो। तो दो प्रकार के चार्जेस से मिलकर यहाँ पर टैक्सी फेयर बना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसके लिए वो कितना पे कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ पर 105 रुपीज। और इसी तरह से 15 किलोमीटर अगर जा रहा है तो वो कितना कर रहा है 155। तो इस दो इक्वेशन हमको दे रखी है, इसके आधार पर हम यहाँ पर चार्जेस निकालेंगे। तो क्या पूछा हमसे क्वेश्चन के अंदर, उसने पूछा यहाँ पर कि द फिक्स्ड चार्जेस कितना है और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है। यानी पर किलोमीटर का चार्जेस भी निकालना है और फिक्स्ड चार्जेस भी निकालना है। तो हम यहाँ दो प्रकार के चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। हम एक्स को फर्स्ट को जैसे फिक्स्ड चार्जेस को हम एक्स मान लेते हैं और दूसरे को मान लेते हैं वाई। ओके, और उसके बाद फिर एक कंडीशन और दे रखी है आज, उसमें यह दे रखा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे उसने 10 किलोमीटर की यात्रा कर ली, उसका किराया दे दिया 15 का दे दिया। अब उसने कितने किलोमीटर का पूछा हमसे यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसके अंतर्गत उसने पूछा है यहाँ पर 25 किलोमीटर का कितना होगा। तो हम ये निकाल लेते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे हम, यहाँ पर मानेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज be rupees x and the variable charges उसके लिए लिया है जितनी हम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो वेरिएबल चार्जेस भी y रुपीस पर किलोमीटर, y रुपीस पर किलोमीटर, पर इसको ऐसे लिख देते हैं हम पर किलोमीटर y। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, सबसे पहले देखो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है यहाँ पर 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है और दे कितना रहा है वो 105। तो 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए हमको दो प्रकार के चार्जेस जोड़ना है। याद रखना उसने टोटल दिए हैं 105। तो फिक्स्ड चार्जेस को हमने कितना माना, यहाँ पर x माना, तो यहाँ पर लिखेंगे x। ये तो हो गया फिक्स्ड चार्ज। याद रखना टैक्सी का जो चार्जेस था वो दो से मिलके बना है, तो फिक्स्ड चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो ये फिक्स्ड चार्जेस लिख दिया हमने। फिर इसके बाद अब वेरिएबल चार्जेस लेंगे। कुल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 10 फर्स्ट कंडीशन में, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर का y रुपीस है, 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीस है। तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 किलोमीटर की वैल्यू मालूम है कि हमको 1 किलोमीटर के इतने चुकाना पड़ रहे हैं, और अगर जितनी भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो पूछा है तो उसमें उसका मल्टीप्लाई कर दो। 1 से ज्यादा की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10y, 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y। तो ये टोटल चार्जेस आ गया यहाँ पर वेरिएबल, ये फिक्स्ड चार्ज है। तो फिक्स्ड चार्ज प्लस वेरिएबल चार्जेस इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज गिवन बाय द पैसेंजर 105। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई। सेकंड लेते हैं, आप सेकंड ले रहे हैं 15 किलोमीटर के लिए। फिर वही कंडीशन कि वो अगर 15 किलोमीटर जाएगा तो टैक्सी में बैठेगा, तो उसने टैक्सी ड्राइवर ने बता दिया, बोले आपका फिक्स्ड चार्ज 100 रुपये लगेगा और जितने किलोमीटर जाओगे 1 किलोमीटर के आपको y रुपीस चुकाना पड़ेंगे, और आप 15 किलोमीटर जा रहे हो तो 15y। ओके, तो इस तरह से उसने बताया कि आपको कितना रुपया चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज x देना पड़ेगा और 1 किलोमीटर का y रुपीस है, तो 15 किलोमीटर का निकालना है तो 15 का y में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वेरिएबल चार्ज आ गया। फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल उसने यहाँ पर कितना चुकाया। दूसरे केस में अगर यहाँ देखोगे तो 155 रुपीस ऐड किया गया है, 155। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी इक्वेशन भी बन गई।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है 3.3 को, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग से करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से बनाएंगे इक्वेशन 3। तो यहाँ इक्वेशन 1 में देखना x प्लस 10y इक्वल टू 105 है। अभी तक हम y की वैल्यू निकालते आए थे। अब यहाँ पर देखो x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक x की वैल्यू आज निकाल लेते हैं, क्योंकि y की भी निकालेंगे आंसर आएगा आपका, बाकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो अपान में आ जाता है। तो अपन आज x से करते हैं कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये निकालना आज इजी पड़ेगा। तो अपन आज हम x की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो x से इधर ही रह जाएगा, 10y उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये आ जाएगा 105 माइनस 10y। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 आ गई। अब ये जो आई फर्स्ट से थर्ड बना ली, अब सेकंड में इसको पुटअप कर दो, x के स्थान पे पुटअप करना आज ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ट्रांसफर कर दो। अब ये इक्वेशन 2 में x की जगह ये x की वैल्यू जो कि आई 105 माइनस 10y ये रखेंगे। फिर आगे बढ़े प्लस, फिर आएगा 15y इक्वल टू 155। अब इसमें देखो क्या सॉल्व हो रहा है, ये 105 है, ये तो नॉन वेरिएबल है, ये वेरिएबल आज y सेम हुए। अब ये माइनस का 10 है, प्लस का 15 है, प्लस माइनस हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएंगे y होने के कारण। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो प्लस का 5y आएगा, प्लस का 5y और इक्वल टू 155। और ये 105 इधर से उधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी 105 प्लस का है, इसके आगे साइन नहीं है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 105। और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 5y इक्वल टू 155 में से 105 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब y की वैल्यू निकालना है तो इसको हम 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 50 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5 10 जा, तो इस तरह से ये y की वैल्यू हमारी आ गई 10। y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम ये जो y की वैल्यू आई है इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये x की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी। तो हम रिमेनिंग क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं सेकेंड हाफ में। तो यहाँ पर ले लेते हैं पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में ट्रांसफर कर दो। तो ये देखो x की जगह x से ही लिखेंगे, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी आई है आज, y की आई है। 105 माइनस 10 और y की जगह y की वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पर ये y की वैल्यू को 10 पुटअप कर देंगे, तो ये 10 लिखेंगे। तो ये x से इक्वल टू आएगा 105 माइनस 10 10 जा 100। 105 में से 100 माइनस करेंगे तो ये फिक्स्ड चार्ज, जो हमने फिक्स्ड चार्ज माना था वो 5 रुपीज आ गया, यानी फिक्स्ड चार्ज आ गया हमारा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में उसने यही पूछा था हमसे कि हाउ मच आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर कितना आया, 10 रुपए ले रहा वो, और फिक्स चार्ज कितना टैक्सी में बैठने का 5 है ना। तो इस तरह से अलग अलग चार्ज पूछे थे, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके आगे अब हम ये करना पड़ेगा अब हमको कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब वो 10 किलोमीटर चले गया, 15 किलोमीटर चले गया, अब हमको निकालना है क्या 25। अब 25 किलोमीटर का कैसे चार्ज निकालेंगे, तो यहां पर देखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। टोटल चार्जेस कितना होगा 25 किलोमीटर का, ये तो जानते हैं हम। यहां पर क्या आएगा फिक्स्ड चार्ज, या तो नीचे लिख देते हैं इसको हम, फिक्स्ड चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज। अब फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज हमको मालूम है, x माना था हमने, तो फिक्स चार्ज है तो 5 रुपए ले रहा है वो। और वेरिएबल, अब वेरिएबल में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी टोटल चार्जेस पेड फॉर द 25 किलोमीटर कवर्ड। ओके, तो यहाँ पर 25 में y का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि y का मतलब यहाँ पर अच्छा हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, 5 नहीं लिखते हैं, वैल्यू पुटअप नहीं करते, पहले x लिख देते हैं और यहाँ पर 25 y लिख देते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी अगर 25 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब
और 25 और y की जगह y की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम 10, जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। तो ये 25 किलोमीटर का किराया आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 25 10 जा 250, 250 + 5 255, ये 255 आ गया। तो ये आया हमारा टोटल चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। तो हमारा आज आंसर क्या हुआ? आंसर लिखते समय हम यहाँ लिखेंगे फिक्स चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस, ये आ जाएगा x माना था हमने तो 5 रुपीस, यानी पहले रुपए लिख देते हैं ₹5 और फिर यहाँ लिख देते हैं वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस, ये आया हमारा ₹10। 25 किलोमीटर का आंसर ये नीचे आप लिख सकते हो 255। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके।